चमक सूरज में नहीं तेरे किरदार की है, खबर ये आसमां अखबार की है। तू चले तो तेरे संग कारवां चले, तू चले तो तेरे संग कारवां चले, ये बात गुरूर की नहीं तेरे एतबार की है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन की चौथी क्लास में कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। ठीक, तो समझते हैं कि देखिए, पहली दूसरी 3 क्लासों में हमने बहुत सी महत्वपूर्ण सवालों को, क्वेश्चनों को देखा है जो हर एक एग्जाम में जो है आते हैं। तो बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चनों को देखा है। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो जाके प्लेलिस्ट से तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक, तो अभी चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए, आज का क्वेश्चन क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्लास होने वाली आज की। तो एकदम बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। देखिए, 5.32 गुणे 5.6 प्लस 5.32 गुणे 4.4 बटे 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर है। और ये है 0.87 का क्यूब प्लस 0.13 का क्यूब बटे 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर माइनस 0.87 गुणे 0.13। ठीक, पहले देखिए, क्वेश्चन बताने से पहले कुछ थोड़ा सा फार्मूला है, बीजगणिती है, इसमें बहुत अगर वो आप जान लेंगे तो बहुत आसानी से उसका प्रयोग करके क्वेश्चनों को आप जो कुछ सेकंडों में आंसर देंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन तो पहला बीजगणिती तो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों तो इतने बेसिक फार्मूला आप सबको पता होता है। लेकिन देखिए, कुछ और महत्वपूर्ण होते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या होता है, एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी होता है। ठीक, और होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक, अब इसके बराबर क्या होता है, a प्लस बी, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी, दूसरे कोष्ठक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। देखिए, अगर याद करने का क्या है ट्रिक कि a प्लस बी का a क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र बराबर होता है, पहले a प्लस बी प्लस है तो प्लस वाला लगाइएगा, सिर्फ यहाँ ए बी में माइनस करिएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लगाइएगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस लगा दीजिएगा। ठीक, और ये होता है a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है a प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में a माइनस बी। ये 3 ऐसे हैं कि हर एक क्वेश्चन में आपका इसका यूज़ है, तो ये आप जान लीजिए। और अगर दूसरा कुछ होगा तो हम बताएंगे क्वेश्चन में ही। तो शुरू करते हैं, हम लोग अपने सवालों पे चलते हैं। आप देखिएगा, इसका आंसर कुछ सेकेंडों में आप देंगे। देखिए क्या है, 5.32 और 5.32, और ये संख्या यहाँ से प्लस से जुड़ी है, प्लस या माइनस से कोई संख्या जुड़ी हो और दोनों तरफ वही सेम संख्या हो तो कॉमन कर लेते हैं। कॉमन का अर्थ होता है यदि संख्या दोनों तरफ है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालने से 5.32 कोष्ठक में 5.6 प्लस 4.4, ये बचेगा 5.6 प्लस 4.4 बचेगा अपान में। अब देखिए, a स्क्वायर, इसको a मान लीजिए दोस्तों, इसको b मानेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे तोड़ दीजिए। अब इसका डबल बार मल्टीप्लाई करके फिर इसका डबल बार मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो क्या करिए, इसीलिए हमने आपको सूत्र बताया। तो ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन गया। तो एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी, मतलब एक कोष्ठक में 7.66 प्लस 2.34 और दूसरे कोष्ठक में 7.66 माइनस 2.34। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ से आपको ये देखिए,
5.32 गुणे, अब ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 होगा ना। 5.6 प्लस 4.4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ से देखिए 7.66 और 2.34 जोड़ेंगे कितना, 6 4 10 जीरो, 6 3 9 1 10 जीरो, 7 2 9 1 10 आ गया, यानी यहाँ पर भी आपका 10 आ गया। और देखिए इसको भी जो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5.32, इसको यहाँ घटाएंगे तो 5.32, ये देखिए इससे ये कट गया और ये इससे ये कट गया, ठीक। तो आया क्या आपका आंसर, 1 आया। इतनी बड़ी क्वेश्चन का आंसर जो है 1 आया। अगर यहीं पे आप इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके फिर इसको करके घटाते तो ज़्यादा टेकिंग टाइम प्रोसेस होता। अब यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन आपका दूसरा। अब देखिए ये किस पे टूटेगा, अभी हमने आपको बताया इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पे टूटेगा कि नहीं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए अभी हम बता रहे हैं आपको, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के सूत्र पे टूटेगा, ठीक। ये क्यूब बना दीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस ए बी। अब देखिए नीचे भी वही संख्या जो ऊपर है वही नीचे भी है, तो इसको हम ए माने हैं तो ये ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ये माइनस है आपका, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये कट गया, बचा क्या, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी। अब ए का क्या माने हैं दोस्तों, 0.87 प्लस, और बी को क्या माने बबुआ, 0.13, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 87, मान लीजिए 27 से 13 जोड़ेंगे तो आएगा 100। अब ये डेसिमल लगा दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का भी आंसर 1 आएगा, ठीक, समझ गए। और कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं कुछ विभिन्न तरीकों से। देखिए दोस्तों क्या है, 5.42 गुणे 6 प्लस, ये प्लस है, प्लस 5.42 गुणे 24 बटे में 32.71 गुणे 32.71 माइनस 27.29 गुणे 27.29 प्लस 6.54 गुणे 6.54 माइनस 3.46 गुणे 3.46 बटे में 3.08 गुणे 5, ये प्लस है, प्लस 3.08 गुणे 45। ये आपका क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पिछला जो आया था ना पेपर हुआ था उसी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए 5.42 और 5.42 है, ये प्लस से संख्याएं जुड़ी है तो कॉमन कर लें, पहली बात कॉमन कर लीजिए, 5.42, तो कोष्टक में क्या बचा, 6 प्लस 24 बचा अपान में। अब देखिए 32.71 मतलब कि a इंटू ए का मल्टीप्लाई हुआ है कि नहीं, a इंटू ए का मतलब क्या, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस लगा दीजिए, तो ये देखिए बी मान लीजिए 27.29 गुणे 27.29, ये बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक कोष्ठक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी, तो इसको तोड़ दीजिए डायरेक्ट, 32.71 प्लस 27.29, ठीक। दूसरे कोष्ठक में 32.71 माइनस 27.29,
क्वेश्चन लगाने का यही तरीका है कि डायरेक्ट सूत्र पे तोड़िए इसको और डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिए। या अब ये नहीं करेंगे कि इसको फिर स्क्वायर में करें, फिर इसको स्क्वायर में करें, फिर इसमें तोड़ें। तो डायरेक्ट करिए ना, एक लाइन क्यों बर्बाद करें, यहीं पर लगाइए। ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र है, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। अब प्लस, अब देखिए 6.45, 6.45 मतलब इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो इन 6 ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, अभी हमने बताया। ए प्लस बी मतलब 6.54, ए प्लस बी 3.46, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी मतलब 6.54 माइनस 3.46 अपान में। अब देखिए 3.08, 3.08 कॉमन कर लीजिए, 3.08 कॉमन हो गया तो 5 + 45 आया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा इसी में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। देखिए 5.42 अपान गुणे ये देखिए 24 और 6 जोड़ेंगे 30 हो गया अपान में। अब देखिए 32.71 और 27.29 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 60 गुणे। अब यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे आए 60 और यहाँ से 32.71 में से 27.29 घटाएंगे तो ये आएगा 5.42 आएगा। प्लस अब यहाँ से देखिए कितना है 6.54 प्लस 3.4 कितना हो जाएगा ये दोस्तों 10 हो जाएगा, होगा ना। 6 4 10, 5 4 9 1 10 और 6 3 9 1 10 आ जाएगा। तो ये 10 गुणे, अब यहाँ से घटा दीजिए कितना आएगा 3.08 ये हो जाएगा। घटा के देखिए आएगा यही अपान में 3.08 गुणे ये हो जाएगा आपका 50। अब 3.08 से 3.08 कट गया और 10 × 5 = 50, ये 5 हो गया। और ये देखिए ये 30 से कम 30, 30 दूना 60। अब 5.42 कट गया, आया क्या आपका 1/2 प्लस 1/5। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से आ गया एलसीएम 10 और ये 5 + 2 यानी कि 7/10। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपका 7/10। ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस सूत्र पता रहना चाहिए, तो उस पर डायरेक्ट तोड़िए आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, तो और अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बहुत आसान है। देखिए क्या है, इसको देखिए अगर आपको सूत्र पता रहेगा तो आप बहुत आसानी से लगाएंगे बीजगणितीय। क्या है 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 है। तो देखिए यही संख्या जो है तीनों जो है नीचे भी है वही है, ऊपर भी वही है। अब 3 अलग से एक है तो आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। तो ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब और -3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है, ये सूत्र बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखिए क्वेश्चन अभी यहीं से एकदम आसान हो गया अपान में। अब देखिए 1.5 को ए माने थे, जो है 4.7 को बी माने से 3.8 को सी माने थे, तो वही नीचे संख्या है तो इसको ए, तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, ये ही मल्टीप्लाई है ना, ए इंटू बी माइनस, अब देखिए बी इंटू सी, ये बी इंटू सी
बी इंटू सी माइनस सी इंटू ए है ना, तो सी इंटू ए है, सी इंटू ए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी ऊपर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए नीचे है, तो ये आपका कट गया, बहुत आसानी से कटा। अब बचा क्या आपका ए प्लस बी प्लस सी बचा, तो यानी 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। देख लीजिए यही क्वेश्चन, यही आपका बचा। अब इनको जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 1.4 प्लस 4.7 प्लस 3.8 जोड़ेंगे, आ गया आपका 10। आ गया ना क्वेश्चन का आंसर कितना, 10 आ गया। कितना आसानी से, बस यही पता रहना चाहिए। और आप यहाँ पे ये लिख लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। नहीं पता है तो लिख लीजिए इसको, बहुत आसान हो जाता है सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चनों को करना। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन है, क्या है कि 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 प्लस 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04 अपान 0.4 गुणे 0.4 प्लस 0.08 गुणे 0.08 गुणे 0.08 का क्या निकालना है, यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है। ठीक, तो अब देखिए दिखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। देखिए कैसे, इसको देखिए ये है, अब यहीं से देखिए 0.02 गुणे 0.02 गुणे 0.0 प्लस 0.084 गुणे 0.04 गुणे 0.04 अपान में, अब यहीं से लगाना है आपको। क्या करना है, इस नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना दीजिए। तो क्या करेंगे बनाने के लिए, 2 कॉमन कर लीजिए। क्या करेंगे, 2 कॉमन करिए। तो 2 कॉमन करेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 यहाँ पर भी है, 1 2 3 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन करेंगे, 2 गुणे 2 कॉमन कर लिए दोस्तों, तो बचेगा क्या 0.02 बचेगा गुणे 0.02 गुणे 0.02 प्लस 0. अब ये प्लस 0.08 गुणे 0.08 सॉरी 8 नहीं, यहाँ से भी 2 गया ना, 0.4 बचेगा और यहाँ से भी यहाँ पर भी 0.4 गुणे 0.04। ठीक, ये बचेगा। आप कॉमन करेंगे तो यहाँ से कॉमन मतलब क्या होता है कि वही चीज़ कॉमन की जाती है जब 2 संख्याएं प्लस माइनस में जुड़ी हो और दोनों में वो चीज़ें कॉमन हो। तो 2 सिर्फ 2 कॉमन किए हैं, तो 3 2 1 2 के लिए 1 और ये यहाँ से, फिर दूसरा 2 के लिए ये और ये कॉमन हुआ है, और तीसरे 2 के लिए यहाँ से और यहाँ से कॉमन हुआ है। तो कॉमन किए हैं दोस्तों, तो यही आएगा संख्या। और देखिए ऊपर वही संख्या है, नीचे वही संख्या है, तो ये आपका कट गया। जब ये कट गया तो बचा क्या, अब देखिए क्यूब रूट निकालना, तो 1/1 ऊपर 1 बचा, नीचे जो है 2 का क्यूब बचा। तो यहाँ से 1 का चाहे जितना क्यूब रूट निकालिए, चाहे 4th रूट निकालिए, चाहे 5th रूट निकालिए, वही एक ही आता है। तो 1/, में यहाँ से 3 है तो 1 निकाल लीजिए, यानी 1 2 निकालेंगे तो 1/2 आएगा। इसे डेसिमल में ही मान दिया था ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर, तो 0.5 इसका आंसर आ जाए। 1/2 को इस तरह लिख सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों कर लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चनों को समझिए। और देखिए दोस्तों क्या दिया, ये क्वेश्चन है आपको 0.67 गुणे 0.67 गुणे 0.67 माइनस 0.001 अपान में 0.67 गुणे 0.67 प्लस 0.067 प्लस 0.01 है। ठीक, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए
इसको मान लीजिए ए माने तो ए का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 बार, तो ए का क्यूब माइनस इसको भी हम 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो इसको 0.1 का क्यूब लिखेंगे। अब देखिए इसको अगर इस तरह करेंगे तो 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंक पे 0 डेसिमल लगेगा, तो इसको 0.001 दाहिने तरफ से गिनते हैं 1 2 3 अंक पे डेसिमल है, जितना ऊपर रहता है पावर उतने अंक पे डेसिमल लगता है। ठीक, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए माइनस यहाँ पे इसको एक क्यूब और ये इसको तो एक क्यूब लिख दिए। अब इसको चाहे तो इस छोड़िए, पहले ये लिख लीजिए 0.67 का क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब हो गया। इसका क्यूब चाहे जितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। इसको अगर 0.1 गुणे 0.1 गुणे 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन के आएगा। ठीक, चाहे इसको हम इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, बात बराबर। ठीक, तो इसको सूत्र में पिरोने के लिए इस तरह हमने लिखा है अपान में। अब देखिए 0.67 गुणे 0.67, तो ये 0.67 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गुणे प्लस यहाँ पे 0.1 का मल्टीप्लाई इंटू 0.067 अपान में प्लस 0.1। अभी नहीं समझ में आया होगा, इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे। देखिए हमने क्या किया, इसको सूत्र बनाने के लिए इसको चाहे डेसिमल लगाए चाहे 1 का मल्टीप्लाई चाहे जिस संख्या में करते हैं वही संख्या प्राप्त होती है। तो 1 से हम अलग से मल्टीप्लाई किए इसमें, और इसका अर्थ क्या करेंगे, हम इसको 0.1 का स्क्वायर लिखेंगे। जितना ऊपर पावर आता है, हम कहा जितनी ऊपर पावर आती है उतना जो है अंक दाहिने तरफ गिन के डेसिमल लगाते हैं, हमने अभी आपको बताया है। चाहे इसको हम इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, बात बराबर है। तो देखिए ऊपर बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र, और नीचे बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। इसको ए मान लीजिए और ये बी, और ये ए है और बी। अब देखिए इसको सूत्र में बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। यही सूत्र होता है, अभी हमने आपको पीछे बताया अपान में। अब इसको देखिए, इसको ए माने हैं तो ए स्क्वायर प्लस इसको बी माने हैं तो बी का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी। अब देखिए ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी, बचा आपको ए माइनस बी, यानी 0.67 में से 0.1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0.57। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, समझ गए? मुझे विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे समझे होंगे। बस कुछ नहीं करना था, इसको जो है सूत्र पे ला के रखिए। इसको इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई हम अपने तरफ से किए हैं इसको सूत्र बनाने के लिए, और यहाँ से देखिए इसको हम चाहे इसको इस तरह लिखें चाहे इस तरह लिखें, बात बराबर। इसको ए माने हैं वही संख्या ऊपर है और वही संख्या ऊपर भी है वो नीचे भी है, तो सेम संख्या आती है। ए माने इसको भी, तो यहाँ पर भी ये ए होगा ये बी होगा, तो यहाँ से आ गया ए कट गया, तो ए माइनस बी का अर्थ आ गया ये। ठीक, तो समझ गए होंगे दोस्तों। तो अब देखिए आपके लिए हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं, क्या है 6.25 के पावर 1/3 गुणे 0.0144 के पावर 1/2 अपान में 0.027 के पावर 1/3 गुणे 81 के पावर 1/4 का मान बताइए। बहुत आसान है, बस समझिएगा। ठीक,
अगर आपने ये समझा है कि मेथड कैसे लगाया जाता है तो बहुत आसान है। अगर नहीं है तो 1/3 या 1/2 हो तो उसका अर्थ 1/3 का होता है कि उसका क्यूब रूट निकालना है, 1/2 का अर्थ होता है कि उसका स्क्वायर रूट निकालना है। इतना हमने बता दिया। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाया तो दबा लीजिए, और बेल, इससे कि आपका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे वीडियो का। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।